हेलो दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय है अपनी लाइफ को आप कैसे बैलेंस करें। मैं सचिन मगरिया और हमारे साथ अमित सर फिर एक नई चर्चा के साथ उपस्थित हुए हैं। चर्चा का सब्जेक्ट है कि अपनी लाइफ को कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं। 12 पॉइंट में अमित सर बताएंगे। लाइफ बैलेंस करना बहुत आवश्यक है। जिसकी लाइफ बैलेंस है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और जिसकी लाइफ अनबैलेंस है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो जानते हैं 12 पॉइंट दो करके जानेंगे। शुरुआत करते हैं, लाइफ बैलेंस कैसे करें। और आप सभी का यहाँ पे वेलकम है। आज के इस बहुत बड़े जो हम लोग इशू पे चर्चा कर रहे हैं लाइफ बैलेंस के ऊपर। और लाइफ बैलेंस ना होने के कारण आप भी देखते हैं कि आपके आसपास कितने आपके मित्र, आपके परिजन इस समय बड़ी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। तो ऐसे कौन से फैक्टर जिस कारण से बैलेंस करके लोगों ने उन्नति की और इस छोटे से जीवन में उन्होंने वो सब कुछ अचीव कर लिया जो आज आप सोच रहे अचीव करना। तो 12 पॉइंट ऐसे हम आपके सामने ला रहे हैं। तो पहला पॉइंट आपका जो है वो है आपका बॉडी लैंग्वेज। आप सभी जो है अगर लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं तो अपने बॉडी लैंग्वेज को इतना पॉजिटिव और अच्छा बनाए कि आपको देखकर, आपके बॉडी लैंग्वेज को देखकर पर्सन्स आपके साथ बिजनेस करने का सोचे, नौकरी में रखने का सोचे और आपके पर्सनल रिलेशंस भी बहुत अच्छे रहेंगे अगर बॉडी लैंग्वेज अच्छा रहेगा आपका। तो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज करें, जो आज का पहला पॉइंट मैंने आपको बताया। दूसरा पॉइंट ये है कि अपने हेल्थ और फिटनेस पे जरूर काम करें समय के साथ साथ, क्योंकि शरीर को एक दिन तो बूढ़ा होना है, लेकिन अगर फिटनेस आपका अच्छा रहेगा तो आप बहुत लंबे समय तक अपने लाइफ में हर काम कर सकते हो, बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। तो फिटनेस पे ध्यान दें। आज ही से योगासन, आज ही से एक्सरसाइज डेली करें, भले थोड़े समय के लिए करें पर करें जरूर। सर, कहा गया है कि मतलब पहला धन इंसान का शरीर होता है, स्वास्थ्य होता है, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में इंसान अपने स्वास्थ्य को ध्यान नहीं देता है और बाद में उतना पैसा तो उसके स्वास्थ्य में लग जाता है। और विगत दौर में कोविड ने भी हमें समझा दिया कि अगर आपकी फिटनेस अच्छी होती तो आप शायद बच भी जाते, लेकिन फिटनेस ना होने के कारण बहुत बुरी तरीके से लोग फंसे और अपनी पूरी इनकम जो थी वो लगा दी। कई लोग तो लोन में डूब गए, कर्जों में डूब गए। तो आपकी फिटनेस आपके लिए सबसे बड़ा धन है। फिटनेस पे काम करें तो आपकी आने वाली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। सर, तीसरा चौथा पॉइंट। थर्ड पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बैलेंस लाइफ के लिए जरूरी है मित्रों का सही चुनाव। आप ऐसे मित्र चुने जो आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए आपको प्रेरित करे, आपका समय खराब ना करे, आपकी सोच खराब ना करे। तो सही मित्र चुनेंगे तो आपकी लाइफ हमेशा अच्छी चलेगी और बुरे वक्त में भी अच्छे मित्र ही काम आते हैं, ये तो आप जानते ही है। चौथा पॉइंट ये है कि बैलेंस लाइफ के लिए आप खुद को क्या करें, मेजर हमेशा करते रहे कि मैं क्या हूँ, मैं किस तरीके से वर्क करता हूँ, मेरे सोचने की थिंकिंग क्या है, और दूसरों से कंपेयर ना करें। केवल अपने आप में मन से चिंतन करें कि मुझे कैसा क्या करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान ईश्वर ने यूनिक बनाया है और वो अपने काम को बेहतर ढंग से कर सकता है। आप दूसरे की कॉपी कभी ना करें। सर, मित्र ही हैं। एक मित्र दूसरे मित्र, कहा जाता है कि मित्रता में ये कुछ छुपाया नहीं जाता। जो चीज़ अपने माँ बाप से नहीं बताता इंसान, वो मित्र से बता देता है। तो मित्र का चुनाव तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और आज के ज़माने में जब आप ये देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो यूथ है वो इसलिए प्रॉब्लम में फंसता है क्योंकि उसने मित्र बहुत गलत चुने। तो उन मित्रों ने उनकी कैरियर को भी ख़त्म कर दिया, सोच को ख़त्म कर दिया और उनकी लाइफ को पूरे डिसबैलेंस कर दिया। तो मित्रों को आप बहुत सही चुने, कम रखें पर सही रखें, ये आप जरूर ध्यान रखें। सर ने बहुत सही कहा, कम रखें पर सही रखें। अगर कम रहेंगे और अच्छे रहेंगे तो आप उनके साथ ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। कहा भी जाता है कि एक सेब, कई सेबों में एक सेब अगर खराब रहता है तो बाकी सेबों को भी खराब कर देता है। सर, पांचवा और छठवां पॉइंट। पांचवा पॉइंट मैं जो बोलने जा रहा हूँ ये पेरेंट्स के लिए है कि आप जो है अपने बच्चों को सही पर्सन बनाने पे ज़्यादा जोर दें, क्योंकि परवरिश जो हमारी पेरेंटिंग जो है ये पेरेंटिंग हमारी आज खराब होती जा रही है। इस कारण से आप बच्चों को नाइस पर्सन नहीं बना पाते, उनके अंदर सही संस्कार नहीं डाल पाते। तो संस्कार आप सही डालें, ये संस्कार उसके जीवन को आगे बहुत बैलेंस करेगा और वो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा पाएगा। तो बचपन से उनके अंदर संस्कार अच्छे डाले, परवरिश अच्छी करे, अच्छी चीज़ें सिखाए, अच्छी तरफ उनको मोटिवेट करे, तो फ्यूचर में उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। 6 पॉइंट मैं आपसे ये कहता हूँ कि देखिए, निंदा ना करें। हमारे जो सोसाइटी पे एक बहुत बड़ा रूल है कि जब 2-4 लोग आपस में बैठते हैं तो ज़्यादातर निंदा करने में समय बिताते हैं।
तो बैलेंस लाइफ अगर आप चाहते हो तो निंदा करने की जगह आप उस समय रिसर्च करें, नई चीज़ों को फाइंड अप करें और कुछ नया अगर सीखते हैं तो वो आपकी लाइफ को ज़्यादा पेट करता है। तो निंदा में समय ना बर्बाद करें और कोशिश ये करें कि निंदकों से दूर ही रहे, क्योंकि ये आपके बहुत बहुमूल्य समय और माइंडसेट को खराब कर देता है और फिर आप जो है जो समय आपने जो बर्बाद किया वो समय वापस कभी नहीं आएगा। सर कहा भी जाता है कि हमारे जो दिमाग में मतलब 1 सेकंड में 25,000 विचार आते हैं, 25,000 विचार आते हैं। तो कहा जाए तो जो विचार आपको इम्पोर्टेंट है वो आप रखिए, बाकी कचरा को आप अपने दिमाग में बसने मत दीजिए, क्योंकि जो कचरा आपके दिमाग में घुस जाता है वो दूसरे काम करने नहीं देता है। ये निंदा, ये बुराई, ये बहुत सी चीज़ें ऐसी जो आपको नहीं सोचना चाहिए और नहीं बोलना चाहिए, वो भी आप सोचते हैं, वो सब दिमाग में कचरा के कारण होता है। आप दिमाग में कचरा मत भरें, आप जो ज़रूरी है वही दिमाग में भरें जो आपको इम्पोर्टेंट है। सही है ना सर? बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी चीज़ तो आपको ध्यान रखना है कि दिमाग एक ऐसी मशीन है जो आपको थोड़ा कोड करना पड़ता है, थोड़ा प्रोग्राम करना पड़ता है कि वो अच्छाई की तरफ मोड़े, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट दिमाग बुराई की तरफ जल्दी मोड़ जाता है। और एक बुरा दिमाग क्या कर सकता है, आप समाज में देखते हैं आए दिन जो हिंसाएं होती है, आए दिन जो खून खराबे होते हैं, ये सब हमारे बुरे दिमाग के कारण होते हैं। तो दिमाग को अच्छी तरफ थोड़ा सा क्या करें, मोड़िए, इससे आपकी लाइफ हमेशा अच्छी बनी रहेगी। सर 7वां पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अपनी लाइफ में को अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो गोल जरूर रखिए, एक उद्देश्य रखिए कि आप इस जिंदगी में करेंगे क्या। क्योंकि अगर आपका जिंदगी में उद्देश्य है तो कभी आपकी लाइफ भटकेगी नहीं। आप हर समय हर काम को सिस्टमेटिक करेंगे, समय रहते करेंगे और जल्दी आप सक्सेस पा लेंगे। तो गोल के बिना अगर आप लाइफ जी रहे तो आपकी लाइफ बैलेंस से जल्दी बाहर हो जाएगी, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। 8वां पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ, हमेशा सच बोले। आपको हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए कि हम हमेशा हर बंदे को सच्चाई से अवगत कराए। जो चीज़ रियलिटी है आप बोले, अपने पेरेंट्स से सच्चाई बोले, समाज से सच्चाई बोले और अपने से भी आप सच्चाई बोले कि आप कई बार खुद को भी क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं या गलत आप इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो सच्चाई बोलने से फ़ायदा ये रहता है कि हमें बार बार उसको प्रमाणित नहीं करना पड़ता, क्योंकि सच का प्रमाण नहीं होता। तो आप सच बोले, सच का साथ दें और आप कोशिश ये करें कि आप कोई भी चीज़ को गलत प्रेजेंट ना करें, क्योंकि गलत प्रेजेंट करने पर आपकी छवि भी खराब होती है और आगे प्रेशर्स भी आपके ऊपर बहुत आते हैं। सर कहा जाता है कि आप मतलब कई बच्चे अपने माँ बाप से झूठ बोलते हैं, उसका परिणाम रहता है बाद में वो लाइफ में असफल होते हैं। और एक चीज़ कहा भी जाता है कि सर माँ बाप से झूठ बोलना, किसी से झूठ बोलना, लेकिन ऊपर वाला देखता है तो वो उसका परिणाम कहीं ना कहीं घूम कर देता है। तो वर्तमान में आप ये देख भी पा रहे हैं कि जो आज इंसान को इतने बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं हमने भी बहुत झूठ बोले, कहीं ना कहीं बहुत सारे हमने भी गलत कार्य किए, तो परिणाम भगवान हमें देता है। तो ईश्वर की नज़र आप पर है, ये मान के चलिए, इसलिए कभी भी गलत चीज़ें और झूठ का सहारा ना दे, क्योंकि एक ना एक दिन आपको इसी दुनिया में सब कुछ चुका के जाना पड़ता है। सर कहा जाता है कि 2 तरह के लोग रहते हैं, एक जो गोल बनाते हैं और उसमें ऐसे लग जाते हैं कि दुनियादारी भूल जाते हैं, तो ऐसा इंसान नहीं बनना चाहिए। दूसरे तरह के लोग बनना चाहिए जो गोल बनाते हैं लेकिन उस गोल को प्रोसेस जो चलती रहती है उसको एंजॉय करते हैं वो। और हमारे यहाँ के लोग क्या करते हैं, गोल बना के उसमें ऐसे डूब जाते हैं कि किसी से मतलब नहीं रखते वो। और गोल एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप ज़्यादा ही अगर फंसते चले जाते हैं तो एक समय यही आपके फेलियर का कारण भी बनता है, इसलिए उसको एंजॉय करना चाहिए। हाँ, आप देखते हैं कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, अक्सर आप देखते हैं कि वो बच्चे जो है आगे चल के इतना ज़्यादा तनहा हो जाते हैं, इतना ज़्यादा वो डिप्रेस हो जाते हैं कि सुसाइडल अटेम्प्ट भी ऐसे बच्चे कर रहे हैं। इतना ज़्यादा खोइए मत, आप मेहनत जरूर करें, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ में अति करना आपके लिए दिक्कत वाला बन सकता है। तो गोल को एंजॉय करते हुए और लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए पूरा करें। समय आने पर रिजल्ट्स तो आपको मिलेंगे, ये आप भी जानते हैं। 2 रिसर्च से समझ में आया है, हम लोगों ने देखा था कि एक गोल को बिल्कुल डीपली लेते हैं, जो बिल्कुल परेशान होकर गोल पे लग जाते हैं, और जो गोल के प्रोसेस को एंजॉय करते हैं गोल बनाने के बाद, वो ज़्यादा सफल होते हैं। तो आप गोल की प्रोसेस को एंजॉय करते हुए आगे बढ़िए। इसके बाद सर 9वां 10वां पॉइंट। 9वां पॉइंट आपको मैं ये बता रहा हूँ कि अगर लाइफ में आप बैलेंस चाहते हैं तो रोज आप सीखें, चाहे वो यूट्यूब से सीखे, चाहे आप कुछ किताब पढ़ के सीखे, चाहे आप किसी दोस्त से, अपने रिश्तेदारों से, अपने माता पिता से सीखे, पर कुछ नया सीखते जाए। लाइफ हर दिन कुछ नया सीखने का नाम है, और अगर आप लर्निंग नहीं कर रहे रेगुलर तो आपके नॉलेज लेवल जो है वो ख़त्म होता जाएगा और बिना नॉलेज के आप आगे बड़ी परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाएंगे। कुछ नया सीखते जाए। 10वां पॉइंट आपको मैं ये बता रहा हूँ, सही वर्ड्स का प्रयोग करें। अक्सर गुस्से में आप कई बार बहुत अपशब्दों का प्रयोग करते हैं,
कुछ ऐसे वर्ड्स आप बोल जाते हैं जो सामने वाले के दिल और दिमाग को बहुत तेज हर्ट कर जाते हैं। तो ऐसी गलती ना करें, ये आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है। सही वर्ड्स का चुनाव करके बोले, कम बोले पर सही बोले, और जो सही वर्ड्स का चुनाव करता है अक्सर उन्हीं को जो है समाज रिस्पेक्ट भी देता है और उनकी लाइफ की उन्नति भी आप देख पाते हैं। सर बहुत सही। पहला आपका था कि लर्निंग करें। लर्निंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आज आगे बढ़ रहा है और जो एक जगह स्थिर है, दोनों में एक अंतर है। जो एक जगह स्थिर है वो कुछ सीख नहीं रहा है, जो आगे बढ़ रहा है वो सीख रहा है। अगर आप सीखते हैं तो आपकी आयु नहीं बढ़ती है, आपका ज्ञान बढ़ता है, और वो ज्ञान आयु से बढ़कर होता है। तो जो आदमी सीख रहा है वो आज जिंदा है, और जो नहीं सीख रहा है वो वहीं स्थिर है। दूसरा पॉइंट सर ने बताया था कि क्या हो सर, सही वर्ड का चुनाव करें। सही वर्ड का चुनाव, आज जितने भी वाद विवाद, जो बड़े बड़े जो केस होते हैं वो सब वाद विवाद से होते हैं। आप चैनल में भी देखिए, न्यूज़ चैनल में भी देखिए, जो टीआरपी के लिए कैसी बातों का कुछ ऐसे चुनाव कर देते हैं जिससे उसके टीआरपी बढ़ जाती है और आदमी को उत्तेजित हो जाता है। जो चीज़ नहीं बोलना चाहिए वो बोल देता, बाद में सॉरी बोलते हैं। तो वाद विवाद बहुत ही एक खराब चीज़ है, क्योंकि इंसान चाकू छुरे का इस्तेमाल करे या हथियार का इस्तेमाल करे, वो चल जाता है, लेकिन बात अगर किसी को लग जाती है तो ये जीवन भर वह भूलता नहीं है। तो बातों का हमेशा शब्दों का चयन तोल मोल के करें। क्यों सर? और शब्दों का चयन सही ना करने के कारण बड़े बड़े विवाद हुए और हमारे जो विश्व युद्ध भी जितने हुए, ये सब भी कारण यही था कि शब्दों का सही चयन नहीं था। देशों ने एक दूसरे को बहुत कुछ सुनाया, विश्व युद्ध हुए और कितनी जाने चली गई। तो शब्दों का चयन अगर सही होता तो शायद विश्व युद्ध भी ना होते, शायद हमारे घरों में भी लड़ाइयाँ ना होती, ना ही हमारे देशों के साथ जो रिश्ते खराब होते ये भी सिर्फ गलत वर्ड्स के चयन के कारण होते हैं। तो अपने रिश्ते खराब ना करें, एक जीवन मिला, रिश्ते सबसे अच्छे बना के रखें। शब्द बोलें, तोल मोल कर बोलें। सर 11वां 12वां पॉइंट। 11वां और 12वां पॉइंट जो है, तो 11वां पॉइंट जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रिस्क की एबिलिटी अपने अंदर बढ़ाए। क्योंकि देखिए जिंदगी है तो रिस्क है, आपको हर पल यहाँ पे जीने के लिए रिस्क लेना पड़ रहा है। आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो रिस्क आप लेते हैं, आप जो है कोई भी काम करते हैं तो रिस्क कहीं ना कहीं ज़िंदगी में है। लेकिन अगर आप रिस्क को बहुत अच्छा लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बड़ी बैलेंस रहती है, आप हर जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो रिस्क से डरे नहीं, नए नए रिस्क लीजिए, पर रिस्क जो ले रिसर्च करके लीजिए कि क्या मैं उस रिस्क को लेने के काबिलियत रखता हूँ। कि अगर आप पीछे है, इस समय नहीं कर पा रहे तो फिलहाल आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, पर रिस्क लीजिए तभी लाइफ बदलेगी। बार बार आखिरी पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, खुश रहिए। ये आपको ध्यान रखना है कि पूरी ज़िंदगी का जो एक कॉमन सिस्टम होता है वो रहता है खुशी। और अगर आप अपने वर्तमान कंडीशन से खुश नहीं है, अगर आप अपने वर्तमान परिश्रम से खुश नहीं है, वर्तमान परिस्थितियों से खुश नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी और डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। और ऐसे जो बंदे होते हैं वो ज़िंदगी में कुछ कर भी नहीं पाते। तो आपको हर हाल में खुश रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया खुश रहिए। समय आता है, समय चला जाता है, लेकिन अगर आप खुश नहीं है तो आप लाइफ आपकी जो है वो ऑटोमेटिक बैलेंस से बाहर निकल जाएगी। और ऐसी लाइफ जो बैलेंस से बाहर है वो किसी भी पर्सन को जो आपसे जुड़े हैं उनको खुशी या आने वाले फ्यूचर का जो है सेटलमेंट नहीं दे सकती है। खुश तो रहिए, क्योंकि इससे ही आपकी पॉजिटिविटी और आने वाले समय की शक्ति बढ़ती है आपके ऊपर। तो बहुत सही सर, आपने 11वां पॉइंट बताया। रिस्क तो एक चींटी को भी लेना पड़ता है। जब वो पैदा होती है तो चींटियों में आप देखिए कितनी एकाशक्ति रहती है। वह अपने पहले का विजन अपने बना के रखती हैं, पहले का अपने खाने की सामग्री को इकट्ठा करके रखती है कि जो मौसम आएगा उस समय हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो पहले से खाने की सामग्री को। तो एक छोटी सी चींटी में भी रिस्क है, तो आप तो इंसान हैं और बिना रिस्क के जीवन अधूरा है। आप जब भी निकलेंगे सड़क में तो एक रिस्क जरूर पैदा होगा, तो रिस्क जरूर लें, अपना जोखिम बढ़ाएं। जितना जोखिम बढ़ाएंगे उतने जीवन में आसानियाँ पैदा होंगी। 12वां पॉइंट था सर का, खुश रहें। इससे बड़ी दौलत कुछ हो नहीं है। इस पर भी हमने बहुत एक बार पहले भी वीडियो बना चुके हैं हैप्पीनेस पे। और हैप्पीनेस में एक अच्छा वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें पूरे खुश रहे, कैसे रहे और क्या आपको खुशी के लिए करना है, उसके बारे में बहुत कुछ बताया गया। तो जरूर उस वीडियो को भी देखिएगा। सबसे बड़ी दौलत ही खुशी है। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। शुक्रिया विस्तार फाउंडेशन की तरफ से।